This is the road that leads to Tikrit. तिकरीत जाने वाली इस सड़क पर अब खामोशी है। एक तरफ इराकी फौज के दस्ते मौजूद हैं और दूसरी जानिब दौलत इस्लामिया के जंगजू। शहर मुहासरे में है, लेकिन जंगजुओं ने हथियार नहीं डाले। इस ऑपरेशन की क़यादत हादी अल उमूरी कर रहे हैं, जो ईरान की हिमायत याफ्ता बदर ब्रिगेड के कमांडर हैं। वो हमला रुकने की तरदीद करते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है। हम रोज कई जंगजुओं को मार रहे हैं और इनका असला भी तबाह कर रहे हैं। ये जंग जितनी तवील होगी, दुश्मन उतना ही कमजोर होगा। अगरचे तिकरीत के आसपास के इलाके आज़ाद करवा लिए गए हैं, लेकिन शहर का मरकजी इलाका अब भी दौलत इस्लामिया के कब्जे में है। All around is evidence of a determined enemy. यहाँ पर एक डटे हुए दुश्मन के निशान दिखाई देते हैं। ये एक खुदकुश हमले का मलबा है। शिद्दत पसंदों ने इस सड़क पर ऐसे दर्जनों हमले किए हैं। इराकी फौज शहर के अंदर जंग की तैयारी कर रही है, लेकिन तिकरीत के लिए ये लड़ाई अब तक सिर्फ गिरदोनवा में लड़ी जा रही थी। बगदाद के बाहर इस बेस में इराकी फौजियों को अमरीकी और हिस्पानवी फौजी तरबियत दे रहे हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। 6 weeks is the period we have established the list to have हमारा अंदाजा है कि इन्हें तैयार करने में कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे। So 6 weeks to train. तो इन्हें तैयार करने में 6 हफ्ते काफी नहीं है? मुझे नहीं लगता। मुल्क में फ़िरक़ावाराना तक़सीम का हल शियों और सुन्नियों पर मुश्तमिल एक मजबूत फ़ौज में है। अमेरिका को ईरान की हिमायत याफ्ता शिया मलेशिया की वजह से अदम इस्तेहकाम का खदशा भी है। लेकिन दौलत इस्लामिया के खिलाफ इस लड़ाई में लड़ने और मरने वाले ज़्यादातर शिया जंगजू ही तो हैं। ये उन सैकड़ों अफराद की तस्वीर हैं जो इस जंग में अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं और अपने पीछे वालिदैन, बेवाओं और बच्चों को छोड़ गए हैं।